जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णुपाध्याय। श्राद्ध पक्ष में कुछ नियमों का पालन करने पर हमारे घर के पितृ हम पर प्रसन्न होते हैं। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपके ऊपर यदि पितृदोष जैसी समस्या है तो उसका निवारण भी नहीं होता है। जिस व्यक्ति के ऊपर ऊपरी बाधा जैसी समस्या होती है तो जैसे श्राद्ध पक्ष नज़दीक आता जाता है तो उसके ऊपर भार बढ़ना शुरू हो जाता है। वो व्यक्ति भी ये उपाय करे और जो अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं वो भी ये उपाय करे। देखिए, उपाय बिल्कुल सरल है। केवल दैनिक दिनचर्या के कुछ चीज़ें हैं उन्हें आपको विधि पूर्वक करना है। जैसे ये ध्यान रखना है आपको कि नारियल का तेल अपने सर पर नहीं लगाना है और अपने शरीर पर ही नहीं लगाना है श्राद्ध पक्ष में। इसके अलावा दूसरा तेल आप कोई भी लगा ले, लेकिन सर पर अधिक तेल भी नहीं लगाना चाहिए और नारियल के तेल से बचकर रहे। चमड़े के जूते ये भी आपको नहीं पहनने हैं और चमड़े का जो बेल्ट आता है पट्टा वो भी आपको नहीं लगाना है श्राद्ध पक्ष के दिनों में। श्राद्ध पक्ष के दिनों में यदि आप चमड़े का बेल्ट लगाकर अपने पितरों के लिए जो कुछ भी करना चाहते हैं वो आपके पितर आप पर असंतुष्ट ही रहते हैं, क्योंकि चमड़े का बेल्ट आपने अपने शरीर पर लगा रखा है तो वो उतार दे या श्राद्ध पक्ष में पूर्णतया लगाए ही नहीं, तो इससे भी हमारे घर के पितर प्रश्न होते हैं। देखिए, जब कोई कार्य सीधा नहीं हो रहा है तो उसे उल्टे तरीके से आप करने की कोशिश करें, आपका जीवन सुखमय बीतना शुरू हो जाएगा। अगर श्राद्ध पक्ष में पितरदोष जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, आप पूर्ण विधि विधान के साथ श्राद्ध पक्ष नहीं मनाते हैं तो पूरा साल आपके जो पितर है वो कष्ट देते रहते हैं। तो श्राद्ध पक्ष में इन 16 दिनों में पूर्ण नियमों का पालन करते हुए आपको कार्य करना चाहिए। देखिए, ये ध्यान रखना है कि आपके घर में जब ब्राह्मण आता है भोजन करने के लिए, अगर आप उसे भोजन कराते हैं तो भी चमड़े का बेल्ट आपके लगा हुआ नहीं होना चाहिए। गायों को चारा डालने के लिए आप जाते हैं, कोई दान पुण्य करते हैं, तब भी आपके शरीर पर चमड़े का बेल्ट नहीं होना चाहिए और पाँव में चमड़े के जूते नहीं होने चाहिए। अगर ये जूते हैं आपके पाँव में और आप दान पुण्य करते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, तो किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है। देखिए, आपके घर में कोई पुराना लोहा पड़ा है, कोई खराब लोहा है, तो श्राद्ध पक्ष के दिनों में उस लोहे को बेचना नहीं है, किसी भी कीमत पर बेचना नहीं है, चाहे सामने वाला कितना ही रुपया दे, लेकिन आपको उस स्थान से लोहे को हटाना नहीं है। बाल नहीं कटवाने चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाने चाहिए। अगर आप पितरों को प्रसन्न करने के लिए कोई 16 दिनों तक लगातार उपाय कर रहे हैं तो लगातार 16 दिनों तक लहसुन और प्याज का सेवन तो कदापि नहीं करना चाहिए, इससे भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। आपके घर में पुराने इलेक्ट्रिक सामान हैं तो उन्हें घर से भी नहीं हटाना चाहिए और कोई पुराना इलेक्ट्रिक सामान वो खरीद कर भी आपको अपने घर पर नहीं लाना चाहिए। नया भी नहीं लाना चाहिए और कोई पुराना अगर आपको दे तो वो भी नहीं लेना चाहिए। ये भी अगर आप लेकर आते हैं तो दोष का कारण बन जाता है। श्राद्ध पक्ष में देर रात्रि तक नहीं जागना चाहिए और सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले आपको स्नान करना है, उसके बाद ईश्वर को याद करना है और आपके घर के जो पितर हैं उन्हें याद करना है। अगर आप ये कार्य करते हैं तो आपके घर के पितर असीम रूप से आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाना शुरू कर देते हैं। देखिए, पितरों के लिए जो भी कार्य करे, कोई भी आप श्रीमद् भागवत गीता करना चाहते हैं या सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं, आप तर्पण कर रहे हैं या कोई भी पिंडदान कर रहे हैं, ब्राह्मण भोजन आप घर पर करवाते हैं, जो भी कार्य किया जाता है तो वो हमेशा दक्षिण मुखी होकर ही करे। किसी अन्य दिशा में पितरों के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आप गायों को चारा डालते हैं तो आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही गायों को चारा खिलाइए, इससे भी लाभ प्राप्त होता है। देखिए, इसके अलावा नशे वाली जो चीज़ें होती है, शराब, तंबाकू, इनका सेवन भी श्राद्ध पक्ष के दिनों में आपको भूलकर भी नहीं करना है। मांसाहार को हाथ भी नहीं लगाना है, इस चीज़ का त्याग कर देना है। जहाँ कहीं पर भी मांसाहार हो वहाँ से दूरी बनाकर आपको रहना है। अगर आप मांसाहार का सेवन करते हैं और आपके पितर सात्विक है तो वो आपके ऊपर पूर्णतया क्रोधित हो जाएंगे, श्राप दे देंगे आपको। श्राद्ध पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन आपको पूर्णतया करना है। जहां आपके घर में यदि पितरों का स्थान बना हुआ है तो वहां पर आपको हर रोज दीपक करना है।
वहाँ पर भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद ही परिवार के सभी सदस्यों को भोजन करना चाहिए। तो इससे भी आपके घर के जो पितृ होते हैं वो आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। पीपल के पत्ते, पीपल का पेड़, पीपल का कोई पौधा है उसे तोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप कोई पीपल के पत्ते का उपाय कर रहे हैं तो श्राद्ध पक्ष में वो उपाय आप बंद कर दीजिए। अगर पीपल के पत्ते आप तोड़ने शुरू कर देंगे श्राद्ध पक्ष के दिनों में तो ये घोर पितृदोष का एक लक्षण, एक संकेत आप स्वयं अपने हाथों से कर रहे हैं, तो ये भी एक दोष का कारण बन जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको अपने जीवन में उतारना है और इन चीज़ों का पालन करते हुए आपको श्राद्ध पक्ष मनाना है। जिस व्यक्ति के ऊपर गंभीर पितृदोष जैसी समस्या होती है और वो इन चीज़ों को मानता है, इन चीज़ों को करता है, तो पितृदोष काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगर किसी के घर में पितृदेव रूप में है और अभी तक आशीर्वाद बरसा रहे हैं और आप इन चीज़ों का पालन नहीं करते हैं तो वो आशीर्वाद बरसाने वाले पितृ ही आपके ऊपर श्राप दे देंगे। तो इन चीज़ों को मानकर बिल्कुल दैनिक जीवन में काम आने वाले ये उपाय है जो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का इसमें कोई वो नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अगर आपके पितृ आपके ऊपर प्रसन्न होंगे तो वो आपके सभी कार्य, जो बाधित कार्य है, वो करेंगे। तो ये जानकारी थी, मैं आशा करता हूँ इस जानकारी से अवश्य आपको लाभ होगा, आपका मार्गदर्शन होगा। नमस्कार, जय श्री राम।